बोल विष्णु भगवान की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज से अधिक मास, पुरुषोत्तम मास कहते हैं उसे, शुरू हो गया है 18 तारीख से। और हम आपको लाइव नहीं भेज सकते हैं, तो वीडियो के द्वारा आपको रोज़ की कथा आपके पास भेजते रहेंगे। आप लोग सुंदर इसको पढ़ लिया करें। और कहते हैं इसमें बहुत पुण्य मिलता है पूजा पाठ करने से और अधिक मास का महत्तम सुनने से। तो हम तो सुबह पढ़ते ही हैं घर पे, आप भी हमारे साथ सब लोग पढ़ लिया करें। और इसमें कहते हैं कि ये 10 पैसे हम दान करते हैं तो 1 रुपये का फल मिलता है, 100 करते हैं 1000 रुपये का फल मिलता है। और हर चीज़ हमें दान करना चाहिए और शाकाहारी रहना चाहिए। ये पुरुषोत्तम मास में हम लोग को बहुत ज़रूरी है। और हर कोई इस संकट में है, इसलिए पुरुषोत्तम मास ये 21 साल में पड़ा है। ये 2011 में पड़ा था, उससे अभी पड़ा हुआ है। 2001 में था पुरुषोत्तम मास, 2001 से अभी पड़ा है मार्च के महीने में, इसलिए इसका बहुत महत्व है। पहला अध्याय आपको मैं सुनाती हूँ और सरल भाषा में सुना रही हूँ। एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नौमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में तत्पर थे। उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा से निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के सहित वहाँ पर आए। मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद मग्न हो गए। बलकल वस्त्र पहने, प्रसन्न मुख, चेहरे पर कांति, परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान एक समय देव की इस शोभायमान तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नौमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी, हम लोगों को भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हैं, आपने गुरु की कृपा से भागवत के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उसमें जो भी सार वस्तु हो, संसार सागर डूबते हुओं को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में हो वही बताओ। सौनिकादिकों ने के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहाँ से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहाँ राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्धि मुनि थे। मैं वहाँ पर उस समाज को पूछ ही रहा था तो वहाँ श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केसों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अवधूत वेश ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसा महामुनि सुखदेव जी को देखकर सब मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषि की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागणों में चंद्रमा शोभायमान होता है। ओल विष्णु पुराण का पहला अध्याय समास श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।